जॉर्ज टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक पुरानी मोटरसाइकिल है जो एक जर्मन टूरिस्ट ने अबंडन कर दी थी। वियतनाम से पेनांग आया था वो इस बाइक पे, तो उसने छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ रख दिया और ऊपर आर्ट बनाई हुई है। Hello my friend, how are you? I traveled from France to India. You are traveling on a bicycle? Yes. For how long? 1 year and 4 months. Oh, that's great. यहाँ से कोई भी स्टिक उठा के, ये उबल तो हुआ पानी है, इसमें बॉईल करके कुक करके फिर खा लो। 7 स्टोरी पगोड़ा के टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ मैं। यहाँ से जॉर्ज टाउन सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जॉर्ज टाउन, पेनांग, मलेशिया। पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद जॉर्ज टाउन एक्सप्लोर करूँगा। पेनांग रोड फेमस लक्षा सिंस 1970। लक्षा एक डिश होती है, ऑर्डर करते ही आ गई। सूप टाइप में होती है, 7 रिंगिट लगभग 125 रुपये की है। जॉर्ज टाउन एक पोर्ट सिटी है, अंग्रेज़ों ने 18th सेंचुरी में एस्टेब्लिश की थी चाइना और इंडिया से ट्रेड करने के लिए। तो पोर्ट सिटी है तो ज़्यादातर खाने में सी फूड ही मिलेगा। पेनांग स्टेट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो पेनांग आइलैंड जहाँ पर स्टेट की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, और एक और है, और दोनों एक ब्रिज से कनेक्टेड है। जॉर्ज टाउन सिटी को 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूरी सिटी काफ़ी वॉकेबल है और एक तरह से लिविंग म्यूज़ियम है। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में 4-5 साल के लिए जापानीज़ ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। आज जॉर्ज टाउन फेमस है अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए, स्ट्रीट फूड के लिए, और कुछ अच्छे बीचेस हैं, जैसे एक फिरंगी बीच है। और ये 8 स्ट्रीट्स हैं। जॉर्ज टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्लीज़ वेयर अ फेस मास्क बिफोर एंटरिंग। मेरा फेस मास्क हॉस्टल में ही रह गया, कोरोना के टाइम का लगा हुआ होगा ये। या तो शूज़ रिमूव नहीं करने इन टेम्पल्स में। आर्ट वर्क ज़बरदस्त है।
डूरियन फ्रूट है ये। पिछले हॉस्टल में तो मेरे लिखा हुआ था कि डूरियन फ्रूट अलाउड नहीं है हॉस्टल में, पता नहीं क्यों। साइकिल के ऊपर 2 बच्चों की आर्ट बनी हुई है, यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एक और स्ट्रीट आर्ट बनी हुई है। बाकी हर जगह कोकोनट वाटर 150 रुपये की है, यहाँ पर 4.5 रिंगेट के 70-80 रुपये। थैंक यू। बहुत ठंडा है और फ्रेश। इंस्टाग्रामर्स में बहुत फेमस है ये स्ट्रीट आर्ट। एक पुरानी मोटरसाइकिल है जो एक जर्मन टूरिस्ट ने अबंडन कर दी थी। वियतनाम से पेनांग आया था वो इस बाइक पे, तो उसने छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ रख दिया और ऊपर आर्ट बनाई हुई है। जॉर्ज टाउन जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना तो गवर्नमेंट ने कंपटीशन रखा था स्ट्रीट आर्ट बनाने का। इंडियन रेस्टोरेंट है, इस पे लिखा हुआ है फूड नो गुड नो पे। मेन्यू पे भी लिखा हुआ है फूड नो गुड नो पे। क्वाइट है ये स्ट्रीट। ब्लू मैंसन जा रहा हूँ। पुराने चाइनीज़ बिजनेसमैन का घर था वो, जो उसने अपनी 8th वाइफ को गिफ्ट किया था। काफ़ी आलीशान कोठी है। लव लेन सुना था इसके बारे में, और स्टोरी भी पढ़ी थी कि इसका नाम लव लेन कैसे पड़ा। कल रात को जब डिनर के लिए निकल रहा था तब देखी थी ये बिल्डिंग, रात में दिखाई नहीं दे रही थी।
जूते चप्पल अलाउड नहीं है। टेंपल के गेट के ऊपर दोनों तरफ ड्रैगन बने हुए हैं। ड्रैगन चाइना का पुराना सिंबल है और अभी भी है। चाइना और इंडिया दो ही ऐसी कंट्री है जो सिविलाइजेशनल स्टेट है, मतलब कि जो हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। बाकी सब जैसे इजिप्ट, रोम, रशिया, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में उनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज है, यूरोपियंस ने ख़त्म कर दिया। यह है ब्लू मैंशन। इसकी टिकट है 25 रिंगेट की, लगभग 450 रुपये की। और ये होटल भी है, जो इसमें स्टे कर रहे हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन 1 नाइट का काफ़ी एक्सपेंसिव है। पता नहीं 500 रुपये वर्थ हिट होंगे या नहीं होंगे। पहले फ्री वाली चीज़ें देख लेते हैं। इवनिंग हो गई है और मैं क्लैन जेटी देखने जा रहा हूँ, चाइनीज़ सेटलमेंट। एक हिंदू मंदिर आया है रास्ते में, बंद है लेकिन। टी कढ़ाई, इस तरफ है इस टेंपल का मेन गेट। द श्री महामरिमन टेंपल इज़ द ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल इन द जॉर्ज टाउन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट वाज बिल्ट इन 1833 एंड वाज एक्सटेंसिवली रेनोवेटेड इन 1933। उसके 100 साल बाद रेनोवेट हुआ। नो शूज़, ऑब्वियसली हिंदू टेंपल है तो शूज़ अलाउड हो गए ही नहीं। Hello, my friend. How are you? I traveled from France to India. So you are traveling from Listen France now. to India? Huh? You are going to India? No, yes, France, India, Australia. So Yes. you are traveling on a bicycle? Yes, yes, yes. For how long? 1 year and 4 months. Oh, that's great. Yes, yes, yes. And you, what is your name? Pankaj. I'm from India. Pankaj. Pankaj. Where in India? Delhi. And you? You I from? don't visit. I'm from Germany, but I traveled from Australia to Germany. Germany on a bicycle. Yes. So where do you stay? Do you stay in a hotel or a hostel or a I camp? camping 3 night in Bidonville. I don't know. Some sheltered fisherman shelter. You stay It for was free, really nice. like But I say I don't know. This night I want to just go to hostel for to meet Shower people. and laundry. Yeah, maybe laundry. But how many countries have you covered 20. so far? 20 countries. So after this Malaysia, you go to Indonesia. Indonesia. Yeah. Sumatra. I try to go to Australia without plane. Because Your it's seat technology. is broken Brooks. or it's Yes, original. like this or it's broken? Yes, I don't know if it's broken. The first time it was new. I put on my cycle, I cycling, heavy rain.
And after the end, I was like that since 4 years. But my borders are not broke. It's okay. Okay. I am also going to Indonesia after Malaysia, Nice, but nice. I am going to Bali only. Yes. Like. Hello. Okay. Okay. Yes. Oh no, I don't know Bali. Where do you come from? France. France? German? Like my friend. How many kilometers do you cover in a day? Usually, like 50, 80 80 kilometers. around 80. Flat country 80, 100. Mountain 50. मैं पहुंच गया हूँ क्लैन जेटी, जो कि जॉर्ज टाउन में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। क्लैन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेसिंग डेसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर फैमिली, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं एक फैमिली के लोग। और जेटी का मतलब होता है वुडन और स्टोन स्ट्रक्चर बिल्ट इन द वाटर एट द एज ऑफ अ सी और लेक एंड यूज्ड बाय पीपल गेटिंग ऑन एंड ऑफ बोट्स। The Klang jetties of Penang are historic Chinese village built out over the water on long jetties. Typically, each jetty belongs to a single family clan with dozens of wooden houses or each jetty. Located in Georgetown, Malaysia, the Klang jetties are a reminder of Penang's multicultural history. तो अब शायद 20 में से ये 7 ही बची हुई हैं। चाइनीज़ लोगों ने विलेजेस बना रखे हैं वाटर में कई सौ साल पहले से ही, और फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन अभी तक उनका ही कंट्रोल है। इन जेटीज़ के भी नाम होते होंगे, जैसे ये चू जेटी है, चू जेटी। हाय, यहाँ से कोई भी स्टिक उठा के, ये उबलता हुआ पानी है, इसमें बॉईल करके कुक करके फिर खा लो। ये वेजिटेबल्स है, बाकी चीज़ टाइप में भी हैं और नॉन वेज एग वगैरह होंगे। रेट वहाँ लिखे हुए हैं। 1 रिंगेट 17-18 रुपये होता है, 0.4 रिंगेट, 0.6। एक दूसरे स्टॉल पे मैंने भी ये वेजिटेबल लिए। आई एम फ्रॉम इंडिया। From India. एंड यू? मलेशिया, Yeah, Malaysia. जॉर्ज टाउन, Yeah, Penang. पिनांग। Or travel or ट्रैवलिंग। traveling. Yeah. Okay. थैंक यू। हैव यू बीन टू इंडिया? Hmm? No. No. But Malaysia very Indian people. या मैनी इंडियन पीपल, साउथ इंडियन पीपल Or South India. प्राइमरली। I think since 100 years. सॉरी? 100 years ago. या मैनी ईयर्स Long अगो। time, very long time stay here. यस। Penang Chinese also from China. You ethnically from China? Yeah. My grandpa from China. Okay. So I'm from Malaysia. So do you speak Chinese? Yeah, I can. Okay. Mandarin Chinese. So is it cooked? Do you know Chinese? No, no. Is it cooked now? Oh, it's okay. Enough. Okay. 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 ये प्लास्टिक पे रखना है और काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। इनको खाते रहो ले लेके
और बाद में जितनी स्टिक्स इकट्ठी हो जाती है ना, उससे हिसाब लगाते हैं कितने पैसे हुए। अलग अलग कलर की स्टिक्स हैं। सस्ता ही स्ट्रीट फूड है वैसे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनांग। एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ पे, ये देखने आया हूँ। इसके बाद पनांग हिल्स भी जाऊँगा। जॉर्ज टाउन से बस ली थी, 2 रिंगेट लगे, लगभग 35-36 रुपये, लेकिन लगभग 1 घंटा लगा दिया, काफ़ी घूम घूम के आई। ब्रेकफास्ट करना है पहले, यहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। लक्षा ये एक डिश होती है, मैंने खाई थी कल, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है। सैंडोल ये आइस का होता है, और इसके अलावा एक और होता है करीमी। ऑर्डर करते ही आ जाता है। आसाम लक्षा स्मॉल 6 का है, लार्ज 7 रिंगेट। ये सैंडोल एक्स्ट्रा स्कूप आइसक्रीम 1, और ये सैंडोल स्पेशल। थैंक यू। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। दोनों डिश के 12 रिंगेट लगे, लगभग 200 रुपये। पहले डिश भी काफ़ी टेस्टी थी, सूप टाइप में थी, और दूसरा आइसक्रीम जैसे फलूदा होता है वैसा था, काफ़ी अच्छा था। स्पेशल वाला मंगाया था जिसमें पीनट्स भी थे और बीन्स भी थे। केक लोक्सी पगोड़ा। इस टेंपल में एंट्री करने की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन ये लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, और एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें जाने की टिकट है बस। पैदल बता रहे हैं कि 10-15 मिनट ही लगेंगे। ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है, पैदल ही चला जाऊंगा। टोर्टोइज है। कितने सारे टोर्टोइज हैं। वहाँ पर भी है छोटे बड़े। पेनांग हिल्स का सबसे बड़ा और पॉपुलर बुद्धिस्ट टेंपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1890 में शुरू हुई थी और बता रहे हैं कि अभी तक चल रही है। इसमें एक 7 स्टोरी पगोड़ा भी है, 7 मंजिला, जिसमें 10,000 बुद्धास हैं, और वो चाइनीज़, थाई और बर्मी स्टाइल का टेंपल है। म्यांमार के बाद शायद बर्मी स्टाइल का टेंपल यहीं पर ही है। इस टेंपल में सिंगापुर, हांगकांग और फिलीपींस से भी काफ़ी लोग आते हैं, पिलग्रिम्स। सीलिंग भी बहुत सुंदर है। सैंडलियर्स लगे हुए हैं, इतनी सारी लाइट्स, लेकिन ऑन नहीं कर रखी। आज कपड़े मैंने लॉन्ड्री के लिए दिए हैं, तो इसलिए शॉर्ट्स पहन के आया हूँ। गर्मी भी काफ़ी है वैसे। काफ़ी टेंपल में शॉर्ट्स में एंट्री नहीं देते।
महाबोधि टेम्पल, बोध गया, इंडिया। सेवन स्टोरी पगोड़ा के टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ मैं। यहाँ से जॉर्ज टाउन सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। I guess this is the top, right? Yes. वो जो जॉर्ज टाउन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसके पास ही है मेरा हॉस्टल। वहाँ पर समुद्र दिख रहा है। वहाँ पर जाने के लिए शायद केबल कार ही लेनी पड़ती होगी। वन 1000 बुद्धा स्टैचू है यहाँ पे, शायद इस तरह के ही होंगे। सब पे स्वास्तिका सिंबल है। स्टेयर्स काफ़ी छोटी छोटी हैं। टेंपल के नीचे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। $30 की टिकट है, लगभग 500-550 रुपये की, लेकिन 1 घंटे की वेटिंग है। कह रहे हैं मलेशिया में स्कूल हॉलीडेज़ चल रही हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और लाइन में खड़ा होना पड़ेगा 1 घंटा। 1923 में चलाई थी ये ट्रेन अंग्रेज़ों ने। 27.9 डिग्रीज वर्ल्ड की स्टीपेस्ट ट्रैक है। – 1924 के अखबार की कटिंग है। मैं तो वापिस हॉस्टल ही जा रहा हूँ, वर्थ इट नहीं है इतना वेट करना। वैसे ट्रैक करके पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मौसम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पनांग हिल से जॉर्ज टाउन तक के 2 रिंगेट लगे, 35-36 रुपये। एक हैदराबाद का लड़का मिला था बस में, उसने वाइजैक से ली थी फ़्लाइट, वाइजैक टू कुआलालंपुर। कह रहा था आना जाना लगभग 12,000 में हो गया। साउथ इंडिया से यहाँ की फ़्लाइट काफ़ी सस्ती होती है, और यहाँ आने के बाद तो सब कुछ सस्ता है ही, एकोमोडेशन भी, खाना भी, ट्रांसपोर्ट भी। इंडिया में जितने पैसे लगते हैं ट्रैवल करने के, उतने ही पैसे में मलेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल कर सकते हैं। कल अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है मेरी 6:30 बजे की। होटल से 4 बजे निकलना पड़ेगा। जैसे जॉर्ज टाउन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसी तरह मलक्का भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुआलालंपुर से 2 घंटे का रास्ता है बस का। हॉस्टल आ गया है मेरा। Life is too short to drink cheap beer. पुरानी चाइनीज़ बिल्डिंग है, 100-150 साल पुरानी। 3 नाइट्स रुका हूँ, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ड्री सर्विस मिली थी। नेक्स्ट वीडियो मलक्का से। बाय।